अभी पहला जो डे है, ठीक है, यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं डे 1, इसका पीडीएफ फाइल वगैरह आपको मिलेगा। डे 1 विल बी ऑफ ग्रामर, ठीक है। डे 1 मतलब आज जो मैं लेने वाला हूं, ये जो होगा, आप सभी को टाइम टेबल दे दिया था, दिस इज ग्रामर। ओके। अभी स्टूडेंट्स, ग्रामर में जो हमको पहला क्वेश्चन होता है, दैट इज, आप सभी को पता होगा, विच इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट दैट इज लैंग्वेज स्टडी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि लैंग्वेज स्टडी हमको, हमारे भले ही इंग्लिश मीडियम हो या फिर सेमी मीडियम हो या फिर मराठी मीडियम हो, इसमें हमको कितना मार्क्स का दिया है? इट इज अराउंड हाउ मच मार्क्स? इट इज अराउंड 10 मार्क्स, ठीक है। तो आज ध्यान से समझना। आज मैं इंश्योर करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक या फिर 1 घंटे का जो सेशन होगा, हम कम से कम 8 से 10 मार्क हम कवर कर ले, ठीक है। मैं आपको कुछ मतलब डेफिनेशंस भी लिख के दूंगा, डिटेल में समझाऊंगा, और मैं आपको कुछ चीजें सॉल्व करने को भी दूंगा, और मैं चैट्स देखूंगा सभी के, ठीक है। तो सभी बच्चे जो होंगे, सबसे पहले बुक और पेन लेके बैठना, जो जो नोट्स मैं दे रहा हूं उन नोट्स को फॉलो करते जाना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं लैंग्वेज स्टडी की बात करूं, तो सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी में आता है स्टूडेंट्स, विच इज कंपाउंड वर्ड्स। आई होप सभी बच्चों को इसके बारे में तो अच्छे से पता होगा, ठीक है, बट मेरा काम है सभी को समझाना। कंपाउंड वर्ड्स मतलब क्या, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स ये क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई बता पाएगा? व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड वर्ड्स? व्हेन टू वर्ड्स, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? व्हेन दो शब्द, जब टू वर्ड्स आर यूज टूगेदर, आर यूज टूगेदर मतलब दोनों एक साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं, टू फॉर्म, टू फॉर्म थर्ड मीनिंगफुल वर्ड, टू फॉर्म थर्ड व्हाट, विच इज मीनिंगफुल वर्ड, उसको हम बोलते हैं। हमें नहीं है भैया, अरे वैष्णवी, सबको है ये, तुमको नहीं है क्या? सबको है ये पैटर्न में। अरे तुम क्या दिमाग से पैदल हो क्या रे? सेमी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, सबके टॉपिक्स है ये। हाँ, अगर कोई बोल रहा होगा ना भाई ये नहीं है, जाके बेटा पोगो देख, ठीक है, जाके बेटा पोगो देख तू। हाँ, यार ऐसा क्या कर रहे हो तुम? क्या पहली बार थोड़ी पेपर दे रहे हो? तुमको पोर्शन मालूम चाहिए लाला लोग, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूं। कौन, किसने कमेंट किया था ये? वैष्णवी ने कमेंट किया था कि एसएससी को नहीं है ये, तो किसको है? बेटा जो पढ़ा रहा हो उसको लिख ले, जो समझा रहा हो उसको अच्छे से समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक मार्क के लिए पूछा जाता है। हाँ, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कोई एग्जाम्पल दे दो मेरे को, कोई एग्जाम्पल दे दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मून प्लस लाइट क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी मून लाइट। यस, दिस विल बी मून लाइट। और एक एग्जाम्पल दो, और एक एग्जाम्पल दो, चलो, और एक एग्जाम्पल दो। सन प्लस लाइट, सनलाइट। और एक एग्जाम्पल दो। जैसे क्लॉक, क्लॉक एक अलग शब्द है, टावर एक अलग शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉक टावर, बरोबर। ये क्या हो जाएगा? क्लॉक टावर। उसके बाद टूट प्लस पेस्ट, हाँ, डोर प्लस वे, डोरवे। फुट प्लस बॉल, फुटबॉल। फिर उसके बाद सपोज फॉर एग्जाम्पल और एक लिख दिया मैंने, हनी प्लस नहीं नहीं, घर वाले बोलेंगे क्या पढ़ा रहे बोल के। ओके, सो हाँ, सो दिस विल बी मून प्लस लाइट, मून लाइट। क्लॉक प्लस टावर, क्लॉक टावर, ठीक है। ब्लैक प्लस बोर्ड, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी व्हाट? ब्लैक बोर्ड। भाई लोग, ईयरफोन बियरफोन लेके बैठो जरा। हाँ, ईयरफोन बियरफोन लेके बैठो जरा। हाँ, उसके बाद कमेंट्स देख रहा हूं मैं सबके। कोई भी ऐसा फालतू कमेंट करा ना, लगेज, ब्लैक प्लस बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, मेरी हैंडराइटिंग सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है रे मेरी। मेरे को है ना हमेशा मिलता था, ये मिलता था, क्या बोलते हैं, हैंडराइटिंग के लिए मेरे को अवार्ड मिलता था हमेशा। यस,
अभी स्टूडेंट्स इसमें दो चीजें ध्यान में रखना। दो ऐसे शब्द जिसका मीनिंग होगा, ठीक है, दो ऐसे शब्द जिसका मीनिंग होगा। अभी मेरे को बोलो, क्या मैं ये शब्द बना सकता हूं, लैंग प्लस वेज, लैंग्वेज, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? लैंग प्लस वेज, लैंग्वेज, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ना इसका कुछ मीनिंग है ना इसका कुछ मीनिंग है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मून है और लाइट है, तो दोनों के मीनिंग हो गए। क्लॉक प्लस टावर है, क्लॉक टावर हो गया। ब्लैक प्लस बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। सो इसका अर्थ ये है कि भैया ने आपका यहाँ पे एक मार्क क्लियर कर दिया। आगे बढ़ो स्टूडेंट्स टॉपिक पे, आपका इजाजत होगा तो। देखो ये छोटे छोटे टॉपिक से पहले 2-3 दिन, फिर जैसे जैसे हम राइटिंग स्किल वगैरह पे जाएंगे तो हो जाएगा। ओके। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। सेकंड पे हम जाएंगे, जिसको हम बी कहते हैं। ओके, बी में आते हैं स्टूडेंट्स इन्फिनिटिव्स। आपने देखे होंगे, देखो। यस, आपके इसमें होगा इन्फिनिटिव्स। यस, आपको देखो क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड्स में। आपको देखो बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे आएगा। आइडेंटिफाई, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज स्टडी में। पहले क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इन्फिनिटिव्स, द इन्फिनिटिव्स फ्रॉम द सेंटेंस, फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है। अभी इन्फिनिटिव को समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इन्फिनिटिव जो भी हमारे वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स पता है सबको। वर्ब्स इन द सेंस, वर्ब्स को हम अगर मराठी में बोले तो क्रिया होता है। ठीक है। वर्ब मीन्स इट इज नथिंग बट इट इज एन एक्शन। कोई भी कार्य किया जा रहा है, कोई भी वर्क किया जा रहा है। राइट। ओके। अभी अगर उस वर्ब के सामने टू आ गया, उस वर्ब के सामने टू आ गया, जैसे आई लव टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, भैया एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई लव टू प्ले क्रिकेट। ओके, नाउ हियर व्हाट इज द वर्ब, दैट इज प्ले। प्ले के सामने आता है टू, सो दिस विल बी माई इंफिनिटिव। क्या सबको समझा? क्या सबको समझा? ओके। सो टू प्ले जो होगा ये मेरा होगा इंफिनिटिव। ओके। अभी स्टूडेंट्स मेरे मेरे लिए एक, सभी बच्चे ने होमवर्क करना है, अभी के अभी चैट्स में लिखेंगे। मेरे को ऐसे दो सेंटेंसेस बना के बताओ, चैट्स में टाइप करो फटाफट। क्रिएट टू सेंटेंस जिसमें इंफिनिटिव्स आ रहा है। क्रिएट टू सेंटेंसेस, चलो फटाफट चैट्स में लिखो। क्रिएट टू सेंटेंसेस फास्ट। प्ले या टू, अथर्व बेटा दोनों लिखना पड़ेगा, तो आपको ऐसा लिखना है, द इंफिनिटिव्स आर टू प्ले। ठीक है, ऐसा आंसर लिखने का। आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, यस ईट इज अ वर्ब। आई वॉन्ट टू मीट यू, बिल्कुल मिलेंगे। ही लाइक्स टू प्ले, आई लाइक टू स्टडी। आई वॉन्ट टू स्विम, आई लाइक टू रीड बुक्स, वेरी गुड। आई लव टू प्ले चेस, आई वॉन्ट टू स्विम। ओके, हिमांशु बहुत बढ़िया। राहुल, आई लव टू प्ले गिटार। आई, रुक रुक रुक, एक कमेंट क्या आया मेरे को। She loves to dance. Infinitive to dance. Very good. I like to purchase book. Okay, this can also work. I like your teaching. तेजस बेटा यहाँ पे टू किधर आया? वैसे वो मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट रख रहा हूं मेरे पास, बट यहाँ पे टू किधर आया? ठीक है, वर्ब के पहले टू आना चाहिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे भी सभी बच्चों का 1 मार्क क्लियर है। यस, यहाँ पे भी सभी बच्चों का 1-1 मार्क क्लियर है। ठीक है, 2 मार्क क्लियर हो गए। हाँ या नहीं?
आई लाइक टू वॉच स्टेट बोर्ड वाले भैया चैनल, यस। चलो कमेंट्स करो हाँ या नहीं। 2 मिनट स्टूडेंट्स, मैं बस स्लाइड्स, आप कमेंट कर रहे हो तब तक स्लाइड्स में डाल देता हूँ और 2-4। ठीक है, बाद में अचानक से स्लाइड्स खत्म ना हो जाए बस। चलो 20-25 स्लाइड्स बना लिए मैंने। ओके, चलो चलो चलो, क्लियर है। या रिहान 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 रिहान, तेरे को वापस एक बार बोल रहा मैं, स्पैम कमेंट डाल मत, ठीक है। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ लाला तेरे को मैं। इसके बाद है ना, ग्रुप से कब गायब हो जाएगा समझेगा नहीं तेरे को, ठीक है। हाँ, सो प्लीज बिहेव, ठीक है। ऐसा समझो मत मेरा ध्यान नहीं है, हर एक चीज पे आपके ध्यान है, ठीक है। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय 10th बोर्ड्स, ये सही है। यही जाके बेटा हिंदी या फिर मराठी में अपने घर वालों को जाके बोल कि मेरे को मेरी 10वीं बर्बाद करनी है। देख उधर से कैसा फ्लाइंग चप्पल आता है, 90 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। हाँ, उसके बाद सी पे हम आएंगे स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट दैट इज द पार्टिसिपल्स, ठीक है। अभी हम पार्टिसिपल्स पे आएंगे। या नाउ पार्टिसिपल्स, कोई मुझे बता पाएगा पार्टिसिपल्स कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स? There are two types of participles that we have in our board examination, and mainly also there are two types. That is, the first one is present participle. First one कैसे होंगे? Present participle. And the second one is past participle. Okay. अभी स्टूडेंट्स अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द सेंटेंस और आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल, और वी कैन से प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन आते हैं, अभी ध्यान से सुनना। अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो हमारा जीरंड होता है, सभी को पता है कि जीरंड, देखो जीरंड भी आपने ये नाम देखा होगा। इन दोनों में स्टूडेंट्स हम हमेशा वर्ब को आईएनजी फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। हमेशा हम वर्ब्स को जो होता है आईएनजी फॉर्म में देखता है। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। जीरंड ये बहुत अलग टॉपिक है, इसको बहुत डिटेल में सीखना पड़ता है, ठीक है। बट बोर्ड एग्जामिनेशन में बस इतना ध्यान में रखना, अगर जीरंड या फिर गिरंड, एनीथिंग यू कैन प्रोनाउंस इट, ये आपको कहीं भी दिख रहा है, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको कहीं भी दिख रहा है, तो बस इतना ध्यान में रखना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान से सुनो, प्रेजेंट पार्टिसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर फाइंड आउट करने के लिए या फिर जीरंड को फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले वर्ब को ढूंढना पड़ेगा, और वर्ब के साथ अगर आईएनजी होगा तो वो होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड। इफ I am taking a particular example here. Just watch. I am swimming. ठीक है, I am swimming. So students, that means इसमें present participle और इसमें जीरंड, अगर जीरंड बोला तो यही होगा, present participle होगा तो यही होगा। समझ में आया? That means swim, देखो ये है swim, swim ये verb है, ठीक है। swim जो है ये verb है। बट अगर मैं उसके साथ आईएनजी लगा दे रहा हूं, सो दैट विल बी व्हाट, विच इज जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या सबको? ठीक है सर, अगर आईएनजी नहीं हुआ तो बेटा, आईएनजी नहीं होगा तो वैसा क्वेश्चन ही नहीं देंगे ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ढूंढ और जीरंड ढूंढ, कॉमन सेंस यार, ठीक है। विघु बेटा, अगर उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करो प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर गिरंड को, तो उसमें आईएनजी तो होना नेसेसरी है ना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, उसमें आईएनजी होना तो नेसेसरी है।
ओके अभी आप बोलोगे भैया जीरंड क्या होता है, बेटा जीरंड भी वही होता है, वर्ब को आईएनजी लगे हुआ, ठीक है। रिफा, रिफा, जीरंड मतलब भी वही और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब भी वही। जीरंड ये अलग कंसेप्ट है, बट आपको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं लेके जा रहा हूं, बस इतना ध्यान में रखना। अगर आपको आया आई एम डांसिंग, इसमें से जीरंड ढूंढो तो क्या ढूंढोगे, डांसिंग। आई एम सिंगिंग, इसमें से प्रेजेंट पार्टिसिपल ढूंढो तो क्या होगा, सिंगिंग। समझे, क्लियर। ओके, विगू बोल रहा है प्लीज रिपीट हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट पार्टिसिपल। बेटा पास्ट पार्टिसिपल मैंने सिखाया ही नहीं, अभी 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 तक मैंने बस प्रेजेंट ही कवर किया ना, अभी मैं इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल कवर कर रहा हूं। रेडी हो सब जन, ओके। जीरन एक्ट एज अ वर्ब इन द सेंटेंस। देखो 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 राजश्री, आप डेफिनेशंस वगैरह पे मत जाओ, ठीक है। जो मैंने आपको कहा है कि भाई जीरन भी ढूंढने को बोला तो आईएनजी देखने का लगेज, बात खत्म। आपको थोड़ी ना ग्रामर में महारत हासिल करना है भाई, आपको बस पेपर में 1 मार्क मिला के आना है, बात खत्म करना है, ठीक है। हाँ, यस, क्लियर एवरीवन। देखो अगर मेरे को जीरंड सिखाना है तो उसके लिए मेरे को 15 से 20 मिनट लगेगा। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो, पढ़ाओ क्या, या फिर जैसा बोला है वैसा तुमको समझ गया, बोलो। क्योंकि डिटेल में जाके भी तुमको समझने वाला नहीं है। हाँ, नो, हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, काय को टेंशन ले रहे हो तुम, ठीक है, काय को टेंशन ले रहे हो। Okay. After that, students, we are going to see past participle. ओके भैया, इसके बाद चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब बताएंगे। देखो कल होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज द वॉइस वगैरह वगैरह, कल होगा, ठीक है। आज हम लैंग्वेज स्टडी करेंगे, कल कॉम्प्रिहेंशन में के जाएंगे, ठीक है बेटा। यस, अभी पास्ट पार्टिसिपल कैसे ढूंढेंगे, जिस भी वर्ब को लास्ट में ईडी लगा है या फिर जिस भी वर्ब को लास्ट में ईएन लगा है, ओके। ईडी लगा है या फिर ईएन लगा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वर्कड सो हार्ड, ठीक है। आई वर्कड सो हार्ड yesterday, yesterday. So that means here past participle will be worked, whereas I have eaten an apple, eaten an apple. I have eaten an apple. So eaten will be your past participle. Whereas, how will you identify the present participle? It is the ing form. जीरंड कैसे ढूंढोगे, ing form. Past participle कैसे ढूंढोगे, ed form. समझ में आ रहा है? Yes or no? Clear? सिंपल मीनिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल और गिरन मतलब लास्ट को आईएनजी लगा है और पास्ट मतलब लास्ट को ईडी लगा है। यस, शाबाश साक्षी, बहुत बढ़िया। सर विल यू टीच डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? यस, मैं बोल रहा हूं ना। देखो टॉपिक्स आपको एक बार बता दूं क्या, देखो पहले मैं कंपाउंड वर्ड्स लिया, फिर मैंने इन्फिनिटिव्स पढ़ाया, फिर मैंने जीरेंड्स पढ़ाए, फिर पार्टिसिपल्स पढ़ाए। अभी हम जाएंगे हिडन वर्ड्स पे, फिर जाएंगे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ, फिर जाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिर वर्ड चेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर उसके बाद होमोनियम्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, फिर कल हम जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर हम जाएंगे टेंसेस, फिर हम जाएंगे वॉइसेस, फिर हम जाएंगे वर्ड रजिस्टर, खत्म। फिर उसके बाद तीसरे दिन हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मॉडल ऑक्सिलरी, क्लॉजेस, और खत्म तुम्हारा ग्रामर, ठीक है। सब 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 लूंगा मैं, टेंशन लो मत, 3 दिन में पूरा होगा, ठीक है, 3 दिन में पूरा होगा,
चलेगा ना सबको? जो जो टॉपिक्स बोले ये सभी बच्चे, सभी टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है? यस, ये है एसएससी को भैया, सॉरी फॉर दैट मैसेज। अच्छा, चलो आगे बढ़े। एक बार सभी बच्चे यस 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 कर दो, चलो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। या कौशल बोल रहा है, सर कंजक्शन क्या होता है? अरे भाई, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला शब्द उसको कहते हैं कंजक्शन, जैसे एंड, बिकॉज वगैरह वगैरह। एड क्वेश्चन टैग, हाँ चलो वो टॉपिक भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, चलो अभी सिखाऊं क्या मैं? आगे बढ़ू? ओके। आफ्टर दैट हियर आर सम फाइंड हिडन वर्ड्स। अच्छा, सबको आता है ना ये? फाइंड हिडन वर्ड्स, ठीक है? ओके, अभी स्टूडेंट्स आता है ना? हाँ, देखो हिडन वर्ड्स मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा रिपीटेड, REPEATED, रिपीटेड। तो मेरे को यहाँ पे ऐसे तीन शब्द बनाने हैं जो कि इससे छोटा है, जो कि इससे छोटा है। जैसे फॉर एग्जांपल रिपीटेड में देखो क्या आ गया, DEEP, तो यहाँ पे मैंने लिखा डीप, यस और नो? और क्या आएगा बोलो? EAT, ईट। और क्या आएगा? REAP, रीप, रीप एज यू सो। ओके, क्लियर है? चलो मैं आपको दूं कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स दूं मैं आपको, तीन चार, कर लोगे आप? कर लोगे आप? यस, या ठीक है। अभी ध्यान से समझना, आपको मिनिमम 4 चाहिए, ठीक है? कितने ढूंढने हैं स्टूडेंट्स आपको? 4। जैसे इसमें मैंने और एक ढूंढ लिया, ट्री। अभी देखो, इसमें 3 बार ई है, तो आप एक वर्ड जब बना रहे हो तो 3 बार ई इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अगर एक टी है तो आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो एक वर्ड में, ठीक है? जैसे मैंने एक वर्ड में एक ही बार किया और यहाँ पे भी एक ही बार किया, यहाँ पे मैं डबल टी नहीं यूज कर सकता हूँ। ओके, हाँ ना वेदांत भाई, मेरे बोला है ना, मैं 4 ही शब्द होते हैं। चलो इसके आंसर्स दो फटाफट, रुकते नहीं हो यार तुम। मॉन्यूमेंटल, मॉन्यूमेंटल। चलो इसके 4 शब्द बोलो, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। चलो चैट्स में लिखो मॉन्यूमेंटल। फिर उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ए नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं स्टूडेंट्स, एक साथ लिखो यार चैट में, ऐसा एक एक मत लिखो, एक साथ लिखो, बड़ा मैसेज बना के। उदय बोल रहा है मोनू, ऐसा बजाऊंगा ना तेरे को, नहीं तू टोनू हो जाएगा ना, फिर मेरा नाम बदल। ऐसा कुछ भी फालतू कमेंट मत करो यार, ठीक है? मोनू क्या ये शब्द है क्या यार? वर्ड है इंग्लिश में मोनू? कुछ ऐसा देखा है तूने मोनू बोल के? है, अपन वो प्यार से बोलते हैं किसी को मोनू, सोनू, गोनू, टोनू, जैसा उदय का उदय है। तो ये क्या शब्द हुआ क्या रे? तेजस बोल रहा है WH क्वेश्चन, मैं पहले ही बोल रहा भाई स्पैम बिम करो मत, मैं ब्लॉक मार दूंगा भला क्या? मैं देखा कमेंट, मैंने हाँ बोला है तेजस। मेंटल मूव मीट, सॉरी इट्स ओके लाला, टेंशन, अरे सॉरी भी नहीं मत बोलो यार। मूवमेंट, 10, 1, आउट। ओके, सिंपल सिंपल क्या क्या है? जैसे मेंटल, ओके मेंटल हो सकता है। फिर उसके बाद TEN 10 हो सकता है। फिर ONE 1 हो सकता है। और क्या लिखा है एक बच्चों ने? OUT, आउट। हाँ, आउट भी हो सकता है, शाबाश। ओके, स्पिरिचुअलिटी का बोलो। फिर उसके बाद इंटरनेशनल,
और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, दैट्स इट फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, 5-5 एग्जांपल्स बस हो गए तुमको समझने के लिए। यस, स्पिरिट, पिटी, रिचुअल, ट्रिप, स्पिरिचुअलिटी। शाबाश श्रेया। नेशनल, इंटरनल, शाबाश, वेरी गुड। पीटी, रिचुअल, ट्रिप, रैट। नेशनल, नेशन, इंटर। इंटर ये क्या शब्द हुआ? नेशनल, एंटर, हाँ एंटर ठीक है। जैसे ए एन टी, यहाँ पे एंट कहाँ पे दिख रहा है भला? आयान भाई मेरे को बोल, एन कहाँ पे दिख रहा है तेरे को स्पिरिचुअलिटी में? है एन कहाँ पे दिख रहा है? ओके, चलो क्लियर है क्या सबको ये टॉपिक? यस सर। चलो कर लोगे आप? ठीक है, ये एज अ होमवर्क दे रहा हूं, या फिर चैट्स में आप लिख देना, ठीक है, एज अ होमवर्क आप कर लेना। यस। ओके, सभी बच्चे यस 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 करो एक बार। हाँ, अभी मैं जा रहा हूं ई वाले पे। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जाते हैं क्योंकि उनको सेंटेंस ठीक से बनाते नहीं आता है। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ आपको शब्द दे रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आपको शब्द दे रहा हूं। मैं यहाँ पे कुछ आपको शब्द दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा टू शो ऑफ। टू शो ऑफ। ठीक है, टू शो ऑफ। टू शो ऑफ का अर्थ क्या होता है? जो फालतू में ज्यादा शैंटिंग मारता है। यस और नो? मतलब भले उसको कुछ आता है जाता है कुछ नहीं, बट वो ज्यादा शो ऑफ मारता है। तो स्टूडेंट्स आपको इस पे क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आपको इस पे क्या करना है? इस पे एक सेंटेंस बना, जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल लाइक्स टू शो ऑफ हिज मनी। बरोबर, राहुल जो है वो, उसको पसंद है उसका पैसा शो ऑफ करने का। समझ में आया क्या? या सो आप कैसे भी सेंटेंसेस बना सकते हो, बस सेंटेंसेस बनाने के बाद उसको अंडरलाइन कर देना जो शब्द है वो। क्लियर? यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अजय भैया लाइक्स टू शो ऑफ हिज आईफोन। ठीक है। या सो दिस कैन ऑल्सो बी अ पर्टिकुलर what which is sentence. ओके, भैया अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो देखो, अगर कोई बच्चा होगा जिसको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप आपके इन्विजिलेटर को पूछ सकते हो, एग्जामिनर को पूछ सकते हो, बोलना इसका अर्थ मेरे को बताओ, बताएगा वो। ठीक है, डरने का नहीं, पूछने का। क्लियर है? चलो मैं कुछ सेंटेंसेस दू, सॉरी वर्ड्स दू स्टूडेंट्स। मैं कुछ वर्ड्स दू क्या? भैया मैंने डेमो क्लास ज्वाइन नहीं किया था, उसको देख लू क्या? इंपॉर्टेंट बताया था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट बताया था उसमें, टेंशन ले मत। हाँ, ओके। टू लुक डाउन ऑन, ए सुनो 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 सुनो, पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करने दो मेरे को, फिर सेंटेंस बनाओ, चलेगा? एक बार थम्स अप कर दो। कोई भी उसके पहले बनाएगा नहीं, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि उसका अर्थ क्या है। ठीक है, उसका अर्थ क्या है पहले मैं बताता हूं। टू लुक डाउन ऑन। ठीक है, थर्ड वाला है
लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू. फोर्थ इज बी नोन फॉर, बी नोन फॉर. पहले मेरे को अर्थ समझाने दो, फिर आप 2 नंबर डाल के सेंटेंस बनाएंगे. एंड बी हेल्ड अप. ठीक है, 5 दे रहा हूं मैं. बी हेल्ड अप. सबसे पहले जो सबसे पहला सेंटेंस है दैट इज दिस, टू हेल्ड डाउन ऑन, मतलब कि किसी को नीचा देखना. समझ में आ रहा है? मतलब किसी व्यक्ति को हम नीचा देखते हैं ना कभी कभी हम, मतलब कोई व्यक्ति होगा जो हमको नीचा समझता है ना, मतलब हमको इसके बारे में नहीं पता है, उसको हम बोलते हैं. ओके भैया, स्क्रीन पे नाम बार बार आ रहा है. हाँ वो आता है, वो आता है. उसके बाद समझा के ये. सेकेंड, लुक फॉरवर्ड टू. लुक फॉरवर्ड टू मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक जॉब में हूं और मेरे को अगर किसी दूसरे जॉब में जाना है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को मतलब एक अच्छे वे में देखूंगा कि टू लुक फॉरवर्ड टू. समझ में आ रहा है? मतलब अच्छे इससे देखूंगा मैं. हाँ. फिर थर्ड वाला है बी नोन फॉर. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दू, मुंबई इज नोन फॉर व्हाट. आप इसमें क्या करना, आपके सिटी किसके लिए नोन है वो लिखना. एंड बी हेल्ड अप. बी हेल्ड अप मतलब उस जगह पे वो बंदा पहुंच गया है. जैसे आई हेल्ड अप टू माई ब्रदर्स मैरिज, मतलब मैं वहां पे पहुंच गया हूं. समझे हो? चलो शुरू करो. अभी क्या करोगे, ऐसा 2 नंबर लिखोगे, 2 डॉट करके और सेंटेंस बनाओ. हाँ, तेजस ने बहुत बहुत सही लिखा. अजय सर मतलब स्टेट बोर्ड वाले भैया इज नोन फॉर स्ट्रेटजी. आय हाय हाय, दिल पे लगा भैया. पुणे इज नोन फॉर इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ स्टडी. कल्याण इज नोन फॉर खिड़की वड़ा पाव. अच्छा. नागपुर इज नोन फॉर ऑरेंज. He started looking up for. He tries to look down on his. The other children look down. I held up to my brother's marriage. Yes. The other children looked down. Sarthak to took down on friends. Okay. I looked down on my friend. Weird behavior. MC Stan is known for गाली. क्या बोलते मैम? हाँ वड़ा पाव, वड़ा पाव. चलो क्लियर है क्या सबको? सो दिस विल बी चैट्स में, दिस विल बी एज अ होमवर्क फॉर यू ऑल. चलो क्लियर, क्लियर डियर. एक बार यस 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 कर दो. क्लियर 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 कर दो. ओके मैं सबको मेरा एड्रेस दूंगा. मेरे को है ना, मेरे एड्रेस पे जो जो ये है ना, व्हाट वी से विच इज, जो जो आपके सिटी के स्पेशलिटीज है ना वो मेरे को भेज देना. ठीक है. हाँ. यस. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं. अच्छा मेरे को सबसे पहले बताओ, टाइप्स ऑफ सेंटेंस लू. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ओके. एफ. दिस इज द टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, ये जो होंगे ये होंगे टाइप्स
सर कैन यू रिपीट द मीनिंग ऑफ टू बी हेल्ड अप? हेल्ड अप मतलब कि भाई वहां पे पहुंचना, ठीक है, हेल्ड अप होना, कितना भी कुछ भी हो वो। सर एक बार, बेटा अमीन सब होने वाला है, ठीक है, सब होने वाला है, टेंशन लो मत। देखो स्टूडेंट सुनो ना, जो आपकी लैंग्वेज स्टडी होती है, उस लैंग्वेज स्टडी में जो जो आते हैं वो सभी चीजें मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो जो जो टॉपिक्स नहीं आए हैं अभी तक, ऐसा समझो कि आने वाले 3 दिन में होने वाले हैं। मैंने जैसे बोला 3 तारीख से 6 तारीख तक ग्रामर होगा, यस और नो? या चलो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, बोलो भला मेरे को कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस? हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस? बोलो। 3 या 4? 3 या 4? There are how much? There are 4 types. There are how much? 4 types. और स्टूडेंट्स उन 4 टाइप्स में और 2 टाइप्स होते हैं, कोई बता पाएगा? उन 4 टाइप्स में और 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज एफर्मेटिव, दैट इज पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव, एंड नेगेटिव। यस और नो? यस या। अभी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले उन 4 प्रकार को समझेंगे। सबसे पहले आता है असर्टिव। सबसे पहले क्या आता है? असर्टिव। इसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। दिस इज नोन एज assertive sentences। क्लियर है सबको इधर तक? आगे बढ़ू? यस। अभी ध्यान से सुनना। assertive सेंटेंस मतलब कि सबसे पहले दिस विल एंड विथ एन फुल स्टॉप, दिस विल एंड विथ एन फुल स्टॉप, विथ अ फुल स्टॉप, एन नहीं आएगा, विथ अ फुल स्टॉप। क्या सबको इधर तक समझा? ओके। सेकेंड थिंग, it makes a complete sense, it makes a complete सेंस। ये जो होगा ये कंप्लीट सेंस बनाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे बस लिख रहा हूं आई एम, तो क्या ये सेंस हुआ? क्या ये एसर्टिव सेंटेंस हुआ? नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। बट अगर मैंने लिखा यहां पे आई एम अ टीचर, so and it is ending with a full stop, is it a assertive sentence? Is it a assertive sentence? Yes it is। और ये कौन सा assertive sentence है? affirmative। लेकिन अगर मैंने लिखा I am not a teacher, I am not a teacher, तो ये हो गया नेगेटिव assertive sentence। ये हो गया नेगेटिव assertive sentence। मतलब पहला वाला मेरा कौन सा था स्टूडेंट्स? पहला वाला मेरा ये सेंटेंस कौन सा बना? दिस इज affirmative assertive sentence, yes or no? इसमें क्या आया स्टूडेंट्स? इसमें नॉट आया, सो दिस विल बी नेगेटिव assertive sentence। क्लियर? यस। अभी रुको, जोया बोल रही है नेगेटिव मतलब ही इंपेरेटिव ना। नहीं नहीं नहीं, इंपेरेटिव अलग है, इंपेरेटिव अलग है। मैं इसके बाद इंपेरेटिव ही ले रहा हूं, ठीक है। एसरेटिव सबको क्लियर है? फर्स्ट एक बार चैट्स में लिखो यस और नो। यस एक बार चैट्स में लिखो।
यस, ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज जो अभी जोया का क्वेश्चन था, विच इज इंपेरेटिव। अभी बच्चों को इंपेरेटिव में ही और एसरेटिव में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, क्योंकि इट ऑल्सो एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ये भी फुल स्टॉप से ही खत्म होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इन सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो ऑर्डर होगा, ठीक है, एक तो ऑर्डर होगा, या फिर एक तो कमांड होगा, या फिर एक तो रिक्वेस्ट होगी, या फिर कोई सजेशन इसमें से दिख रहा होगा इस सेंटेंसेस में से, या फिर कोई एडवाइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोलो दिस इज अ फ्लावर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है या एसरेटिव सेंटेंस है? दिस इज अ फ्लावर, इज इट एन इंपेरेटिव सेंटेंस और एसरेटिव सेंटेंस? इट इज एसरेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैंने बोला, ठीक है, मतलब अगर मैंने बोला प्लक दैट फ्लावर, प्लक मतलब तोड़ो, उस फ्लावर को तोड़ो, दैट मीन्स आई एम गिविंग एन ऑर्डर और आई एम गिविंग एन कमांड, सो दिस विल बी इंपेरेटिव, समझ में आ रहा है? ओके, अभी स्टूडेंट्स आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, अभी कमेंट करोगे नीचे, एक ऑर्डर पे सेंटेंस बनाओ, एक रिक्वेस्ट पे सेंटेंस बनाओ, एक सजेशन पे सेंटेंस बनाओ और एक एडवाइस पे। चलो फटाक से। ऑर्डर मतलब किसी को ऑर्डर दे रहे हो, क्लोज द डोर, क्लोज द फैन, नहीं, ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट्स। रिक्वेस्ट मतलब कैन आई हैव अ पेन, ठीक है, जिसमें फुल स्टॉप आ रहा है, कैन यू गिव मी दैट बॉटल, ओके। सजेशन मीन्स you should try this chocolates, you should buy this chocolates from that shop। एडवाइस मीन्स यू शुड स्टडी हार्ड, है ना, ऐसे। चलो फटाफट, चलो, आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स। कैन आई हैव अ सेल्फी विथ अजय भैया? यस, व्हाई नॉट। यू शुड स्कोर गुड मार्क्स, यू हैव टू स्टडी। चलो सभी बच्चे एकदम शिद्दत से, सर मैंने मेरे स्कूल में प्रीलिम्स में नवनीत डाइजेस्ट में से आंसर किए तो टीचर ने रॉन्ग दे दिया और बोले बोर्ड्स में डाइजेस्ट आंसर को मार्क्स नहीं देते, नोटबुक में से करो। अरे तेरी टीचर, तू जैसा कर रहा वैसा ही कर, ठीक है, डाइजेस्ट में से ही कर। ओके, चलो, क्लियर है? ओके, ओए हाँ, अभी स्टूडेंट्स अभी ध्यान दो, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। आज टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूरे खत्म करते हैं, चलेगा ना सबको? कल फिर न्यू टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। आज मैंने स्पीड ज्यादा बढ़ाई नहीं है। अच्छा, सही स्पीड लग रहा है सबको? ठीक है, पहला दिन है इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा आराम आराम से ही लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज विच इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, नाउ व्हाट इज मीन बाय इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो कि एंड होंगे क्वेश्चन मार्क से।
ठीक है, इंटरोगेटिव जो कि एंड होंगे क्वेश्चन मार्क्स से, और एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी मतलब जो कि एंड होंगे एक्सक्लामेटरी मार्क्स से। ओके, क्लियर है सबको? अभी इन सब में भी स्टूडेंट्स कौन से आते हैं? एफर्मेटिव भी आते हैं, एंड कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? नेगेटिव। अभी उतना तो कर लोगे ना, एफर्मेटिव और नेगेटिव इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। नेगेटिव हुआ तो डोंट प्लक दैट फ्लावर, तो नॉट आ गया, है ना।